प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था जिसका आगे बहुत ज़्यादा यूज है। बार बार उसका रिवीजन करते रहें। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आई, मेरे से पूछें। बहुत अच्छी मेहनत करें। आज बेटा प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो 11th में भी है और 12th में भी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान चैप्टर है। एक एक्सरसाइज है सिर्फ, मैं एलिमेंट मैथ से करवा रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 45 के नियर इक्वल हैं, लेकिन है बिल्कुल आसान प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसे समझना अच्छी तरह। इसका 11th 12th में आगे भी यूज होगा। बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। अब मैं प्रोबेबिलिटी शुरू कर देता हूँ, सुने ध्यान से मुझे। प्रोबेबिलिटी का मतलब है बेटा संभावना। किसी काम के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि बेटा ये मेरा काम हो जाएगा, इसकी 99% चांस है। क्या कहता हूँ? 99%। कभी ये नहीं कहता कि 99% चांस है, ठीक है ना। किसी काम के होने के कम हो तो कहूँगा यार इस काम के होने के 50% चांस है, ठीक है ना बेटा। क्या कहते हैं? काम के होने के 50% चांस है, मतलब 50%, 50%। समझ जाओ ना बेटा। 50% का मतलब 50/100, परसेंटेज का नाम अपॉन 100, तो 1/2। मैं ये कहूँ कि इस काम के होने के तो 100% चांस है। 100% मतलब 100% का मतलब है 100/100। क्या आया बेटा? 1। यानी इस काम के होने के पूरे चांस है 100%। 100% मतलब 1। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 1। कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0, ठीक है। इस बात को समझना बेटा। जैसे किसी काम के पूरे चांस होने के, तो हम ये कहते हैं इस काम के होने के 100% चांस हैं। ये कभी नहीं कहते 100 चांस हैं, ये कहते हैं 100% चांस है। 100% परसेंट का नाम का बच्चों अपॉन 100, तो क्या आया? 1, ठीक है ना बेटा। किसी काम के ना होने के चांस हों, दिमाग जैसे ही ख़राब हो, ना हो एक काम, तो ये कहते हैं ना यार इस काम के होने के तो 0% चांस है, ये काम नहीं होगा। 0% चांस है, मतलब 0% चांस बेटा 0/100, 0। कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये बात समझ में आई या नहीं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1, ठीक है ना। और कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं रहेगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं रहेगी। ये बात समझ गए। प्रोबेबिलिटी के जो भी आंसर आएंगे वो किसके बीच में आएंगे? 0 से 1 के बीच में। कम से कम वैल्यू आएगी तो 0 आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो 1 आएगी। बाकी जो और आंसर है 0, 1 या इसके बीच में, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, समझ गए ना। 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे इसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई। अब सुने ध्यान से। मैं ये कह रहा था प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, किसी काम के होने की संभावना, उसमें प्रोबेबिलिटी है। हम इस प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे किन किन चीज़ों के बारे में। एक तो बेटा ताश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो ताश के पत्ते खेलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक आप छोटे थे तब आप जैसे सांप सीढ़ी लूडो जैसे गेम नहीं खेलते थे, उनमें एक डाई उछालते थे, समझ गए ना, जिसके चारों तरफ नंबर लिखे रहते थे। एक बेटा वो रहता था ना, एक डब्बा सा छोटा सा, उसके नंबर लिखे रहते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, या बिंदी सी लगी रहती थी, एक तरफ 1, एक तरफ 2, 3, 4, 5, 6, उसे डाई बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एक डाई में कितने नंबर रहते हैं बेटा? 6, ठीक है ना। क्या रहेंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। कितने नंबर रहेंगे? 6, ठीक है बेटा। एक बार ताश के पत्तों की बात और करता हूँ बेटा। ताश के पत्ते कितने रहते हैं? पत्ते जैसे बेटा ताश की उसमें टोटल कार्ड्स रहते हैं बेटा, कार्ड्स बोल देंगे उनको, 52 बेटा। एक ताश की जो पैकेट होती है ना, उसमें मैक्सिमम कार्ड कितने रहते हैं? 52 पत्ते रहते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इन 52 पत्तों में 26 पत्ते ऐसे हैं जिनका कलर ब्लैक रहता है, और 26 ऐसे हैं जिनका कलर क्या रहता है बेटा? रेड। 26 पत्ते, 26 कार्ड्स ऐसे हैं जो ब्लैक कलर के हैं, और 26 कार्ड ऐसे हैं जो रेड कलर के हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना। इन 52 पत्तों में से ये टोटल 52 है ना, 13 पत्ते किसके रहते हैं बेटा? स्पेड। 13 पत्ते किसके रहते हैं बेटा? हार्ट।
13 पत्ते क्लब और 13 पत्ते डायमंड। दोबारा बता रहा हूँ, टोटल पत्ते 52 हैं, जिसमें से 13 स्पैड के रहेंगे, 13 हार्ट के रहेंगे, 13 क्लब के रहेंगे, 13 डायमंड के रहेंगे। बेटा ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक है ना, इसे बहुत अच्छी तरह समझ लेना। अगर बेसिक समझ में आ जाए तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, इतनी आसान है। दोबारा बता रहा हूँ बेटा, किसी काम के होने की संभावना को उसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ठीक है ना। किसी काम के ना होने का कोई 1% भी चांस ना हो तो उसे कहते हैं 0% चांस, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ क्या रहेगी, 0। किसी काम के होने के पूरे चांस हों उसे कहेंगे 100% चांस है। 100% मतलब 100/100 1, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1। प्रोबेबिलिटी के जो भी आंसर हैं, जो भी वैल्यू है, वो किसके बीच में लाई करेंगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। किसी इवेंट्स के होने के पूरे चांस हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, ना होने के चांस हो तो 0। ये बातें यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद में किस पे आया बेटा, मैं आ गया कार्ड्स के ऊपर, ताश के पत्ते। मैंने ये कहा कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है ना। 52 पत्ते होते हैं बेटा। वो 52 कार्ड्स किस किस को मिला के बने हैं, उसमें 13 स्पैड रहते हैं, 13 हार्ट रहते हैं, 13 क्लब के रहते हैं और 13 डायमंड के रहते हैं। हो गए ना 52 पत्ते। इन सब में एक एक क्या होता है बेटा, किंग। एक किंग इसका होता है स्पैड का, एक किंग हार्ट का होता है, एक किंग क्लब का होता है, एक किंग किसका होता है, डायमंड का। टोटल कितने हो गए बेटा, 4 किंग। ये बात समझ में आ गई। 4 किंग होंगे तो बेटा क्वीन भी कितनी रहेंगी, 4 क्वीन। प्रत्येक में एक एक क्वीन रहेगी, तो कितनी क्वीन होंगी, 4 क्वीन। एक क्वीन स्पैड की होगी, एक क्वीन हार्ट की होगी, एक क्वीन क्लब की होगी, एक क्वीन डायमंड की होगी। शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। इन 26 पत्तों में, 52 पत्तों में से 26 पत्तों का कलर क्या रहेगा, ब्लैक, और 26 पत्तों का कलर क्या रहेगा बच्चों, रेड। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ इसमें क्या क्या दे रखे हैं। स्टार्टिंग में एक बार डाई के बारे में बता दिया तुम्हें, डाई के बारे में और सुन ले। एक डाई वो रहती है बेटा, जब आप छोटे थे तो सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते थे ना, तो एक वो गोटी सी रहती थी जिसको हम घेरते थे, जैसे 1 I 2 I, उस पर नंबर लिखे रहते थे, 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना। एक डब्बा सा रहता था छोटा सा, आपने खेला होगा, पता होगा बेटा, उनके ऊपर नंबर लिखे होते थे। उस पे नंबर क्या होते थे, 1 2 3 4 5 6। पक्का क्लियर। इस डाई पे मैं ये पूछूं E1 नंबर कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर E1 2 है, E1 4 है, E1 6 है। ध्यान से सुनना, इनके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर मैं ये पूछूं एक डाई में टोटल कितने नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर 6 हैं। E1 नंबर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 हैं, 2 4 6। ये पूछ ले एक डाई में ओड नंबर कितने हैं, तो आप कहना सर 1 3 5, 3 ओड नंबर हैं। समझ गए। डाई के E1 नंबर पूछे तो बच्चों 2 4 6। अगर डाई के ओड नंबर पूछे तो बच्चों 1 3 5। ठीक है। अगर डाई के प्राइम नंबर पूछे, क्या पूछे, प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। कुछ ये शब्द है ना, हिंदी में याद करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, भूलोगे नहीं कभी भी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, जो किसी से भाग ही ना जाएं, अपने आप को छोड़कर किसी से भागें। देखो अपने आप से तो सब डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, सब भाग जाते हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो अपने आप को छोड़ के किसी से भाग ना जाएं। 1 और अपने आप से तो सब भाग जाते हैं, 1 और अपने आप को छोड़कर। देखो अभाज्य संख्या 1 को तो छोड़ के कहा ना, 2 से शुरू कर दे। प्राइम नंबर यहाँ क्या है, 2 है। ये 2 है ना, सिर्फ 1 और अपने आप से भाग जाता है, बाकी किसी से नहीं जाता। ये 3 भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 और अपने आप से भाग जाता है, बाकी किसी से नहीं जाता। 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, 4 तो 2 से भी तो भाग जाता है ना। 5 प्राइम नंबर है बेटा यहाँ, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, 2 3 5। बेटा शायद यहाँ तक समझ गए होंगे आप अच्छी तरह क्लियर। बेटा मेन तो बेसिक बस यही था। एक बार फिर बता देता हूँ क्या बताया। प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, किसी काम के होने की संभावना, किसी काम के होने के पूरे चांस हों। जो बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह समझें बेटा। 11th में भी है प्रोबेबिलिटी, 12th में भी है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th में, ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए ना। उस 12th क्लास में तो ये लगाएं प्रोबेबिलिटी की 10 एक्सरसाइज के नियर इक्वल है बेटा। समझ गए ना। तो बहुत ध्यान से समझना, बेसिक यही है। बेसिक अगर बहुत अच्छी तरह समझ गए ना,
तो आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सुने ध्यान से, प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, किसी काम के होने की पूरी संभावना हो तो 100% प्रोबेबिलिटी, आंसर क्या रहेगा 100%, मतलब 100/100 किसी काम के ना होने की संभावना 0%, 0% का मतलब 0/% का मतलब 100, 0/100 0। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या रहेगी 1, मिनिमम क्या रहेगी 0। बाकी बीच की प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। पहली बात बताइए। दूसरी बात ये बताई बेटा, एक डाई ले ली, डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं 6, ठीक है, कितने नंबर रहते हैं 6। इसमें इवन नंबर क्या रहते हैं 2 4 6, 3 नंबर हैं इवन, ये लिख दिए बेटा। ओड नंबर क्या है 1 3 5, ये ओड नंबर भी 3 है। ये पूछ रहे डाई में प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या कहोगे सर, देखो प्राइम नंबर इसमें जो अपने आप से भाग जाए सिर्फ 2 3 5, ये प्राइम नंबर ले ली, ठीक है। और क्या बताया मैंने तुम्हें, टास्क के बारे में बताया। एक पैक ऑफ कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं बच्चों 52 कार्ड्स, 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में से 26 पत्ते ऐसे हैं जिनका कलर ब्लैक है और 26 पत्ते ऐसे हैं जिनका कलर क्या है रेड, ठीक है। ये 52 पत्ते किस किस को मिला के बने हैं, इसमें 13 पत्ते स्पैड के हैं, 13 क्लब के हैं, 13 डायमंड के हैं और 13 हार्ट के हैं। ये बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे बेटा, ठीक है। प्रत्येक के अंदर एक एक किंग रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं टोटल 52 पत्ते, 52 पत्तों में किंग कितने हैं तो क्या कहोगे 4। मैं ये पूछूं इन 52 पत्तों में क्वीन कितनी हैं तो आप कहोगे सर 4। मेरी बात समझ गए ना, किंग क्वीन स्पैड हार्ट डायमंड ये सारे हो गए बेटा, लगभग यही चीज़ें यूज होंगी। इसके अलावा कोई और बात यूज होगी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये बात याद रखना। कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 1 होगी, 1 से बड़ी कभी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। प्रोबेबिलिटी का लगभग बेसिक आपको बता दिया है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन है ना वो कल के लेक्चर में लेके चलेंगे। इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर बेसिक अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। बाय बेटा।